तुम्हारी दुकानों को बांध देते, तुम्हारे काम को बांध देते, तुम्हारे मकानों पर टोटका करते, किसी के घरों पर नींबू फेंक देते, काला जादू करते, त्योहारों पर आकर के कुछ ना कुछ उपद्रव कर जाते। अब उनको यत्र तत्र भागने की आवश्यकता नहीं है। ये 5 हवन के प्रभाव से आपके घर की काला जादू तंत्र मंत्र कटेगा, इसमें 1% भी संदेह नहीं है। इसके बाद फिर सनातनियों के लिए गुरु आज्ञा लेकर के आगे बताएंगे। तो अभी आप लोग हाथ जोड़ लें, तब तक हम उपद्रव, काले कर्म, बुरी चीजें, काला जादू, तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन टोना टोटका सब स्वाहा होता जावे। अब हनुमान चालीसा का हवन होगा। कपूर लगा करके जरा फिर से अग्नि प्रज्वलित कर लो, थोड़ा घी डालकर प्रज्वलित कर लो। अरे पीछे तो भूत ही भूत खेल रहे। क्या बात है भैया, भूत भी आहुति कर रहे का? फिर तो गजब की यज्ञ हो गई। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? 1,50,000 लोग लाइव देख रहे हैं बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर, केवल बागेश्वर धाम चैनल पर। अन्य चैनलों पर हवन चल रहा, जहां जहां लाइव चल रहा, घर बैठकर लाखों लोग हवन कर रहे। ये तो पहली आहुति, पहला यज्ञ है, पहला अनुष्ठान है। बहुतों को पता नहीं था, मन में डर था, क्या होगा, कैसे होगा। पर पंचमुखी हनुमान जी के कवच की हमने अनुष्ठानात्मक साधना की, इसलिए पूर्व में जो अरण्यास करन्यास थे वो प्रातः काल ही हमने निवृत्त कर लिए थे। उनका हवन आहुति यहाँ पंचमुखी हनुमान कवच का हवन, हनुमान चालीसा का हवन और सन्यासी बाबा के बीज मंत्र का हवन करवाया गया। ये हवन की जो भस्मी है ये बहुत प्रभावी हो गई। ये जो हवन का धुआं उठा ये बहुत प्रभावी हो गया। किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता अब सनातनियों के, हिंदुओं के घरों पर करने वाले तांत्रिकों की खैर नहीं। हनुमान जी महाराज की ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। गली गली में बजरंग बली की चली। अब घर बैठे हुए जो देश में विदेश में, फिजी, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, ओमान, मस्काट, जहां जहां पर भी सनातनीय हिंदू रहते हैं, घर बैठ करके अब बागेश्वर हनुमान जी की कृपा का अनुभव पाएंगे। हवन के बाद जब आरती करके भगवान को प्रसाद लगाकर कीर्तन करके भोजन पा करके बैठेंगे, आज से ही आपको अलग अनुभव प्रारंभ होगा। आपके घर में आनंद आएगा, आपके घर में हल्का महसूस होगा और पूरे दिन भर आपके चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी। हमें ऐसा बजरंग बली के मंत्रों पर, हनुमान चालीसा पर और बालाजी पर भरोसा है और यही सनातनियों को आशीर्वाद है। यज्ञ नारायण भगवान की जय। और जो अपने घरों पर वैदिक आचार्य ब्राह्मणों को नहीं बुला पाते थे, अपने घरों पर पंडित ब्राह्मणों को बुला नहीं पाते थे, सामर्थ्यता नहीं थी, यज्ञ करवाने की क्षमता नहीं थी, हवन करवाने की सामर्थ्यता नहीं थी, अब उन दीनहीन हिंदुओं को मन को खिन्न करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम दीनहीन नहीं हो, चिंता मत करो। अपने घरों पर थोड़ी थोड़ी सामग्री लेकर तैयार रहना। अगले महीना फिर से तुम्हारे घर के लिए, फैक्ट्री के लिए, दुकान के लिए, मकान के लिए, झोपड़ी के लिए बागेश्वर हनुमान जी का हवन करवाया जाएगा। जो बोलो हनुमान जी महाराज की जय। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। गोस्पदीकृत वारीसम मस्कीकृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजम। अतुलित बलधामम हेम शैलाविदेहम धनुज बलकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधेशं
रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। बागेश्वर हनुमान जी को अपने घर पर बुलाओ, अपने जीवन में आवाहन करो कि आओ हनुमान जी महाराज, हमारे घर पर आप विराजमान हो, हमारे दिल में, मन में, चित्त में विराजमान हो। हवन सामग्री हाथ में ले लो। शरत कीजे हनुमान लला के, दोष्ट दलन रघुनाथ कला के, जाके वल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जापे, अंजनी पुत्र महाबल दाए, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवेरा रघुनाथ पठाए, लंका जार सिया सो दिलाए, लंका सुकोट समुद्र से दाए, जाते पवन सुत पार न लाए, लंका असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, रान सजीवन प्राण बैठी पाताल तोरे जमकारे, आई रावण की भुजा उखाड़े, बाए भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान रे, कंचन थाल कपूर लोचाए, आरती करत अंजना, जो हनुमान जी की आरती गावे, वस वैकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु की रत गाए, आरत कीजे हनुमान लला के, दोष्ट दलन रघुनाथ कला के, आरत कीजे हनुमान लला के, दोष्ट दलन रघुनाथ कला के, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पहली बार हमारे दादाजी को दर्शन कब हुए, हमको दर्शन कब हुए, और उनकी पूजा क्या है, और वो किस राजा के यहाँ पर राज पुरोहित थे, आज भी मंदिर में वो क्यों आते हैं, कितने बजे आते हैं, वो यदि दिखाई दें तो दिखने में कैसे हैं, उन्होंने 19 साल बाद हमको आज्ञा दी है, वो पूरा विवरण वृतांत हम पुस्तक में लिखने जा रहे हैं। वो हमें आज्ञा देंगे, सन्यासी बाबा और दादा गुरुजी पुस्तक लिखवाएंगे, उसके लिए एक जगह एकांत की चुनी है, वो जब पुस्तक लिख जाएगी, उसका जब उद्घाटन होगा तब बताएंगे वो कौन सी जगह पे लिखी गई। फिर वहां से हम मुंबई सनातन मठ जाएंगे, वहां 2 दिन मठ में रुकेंगे। 19, 20 और 21 तारीख को 3 दिन की कथा अंधेरी ईस्ट में मुरजी भाई पटेल जो वहाँ के एमएलए हैं, वहाँ पर 3 दिन की कथा सुनाएंगे, दिव्य दरबार लगाएंगे, फिर बागेश्वर धाम आएंगे, यहाँ पर दरबार लगाएंगे, फिर 25 तारीख से 29 तारीख तक भिलाई छत्तीसगढ़ में कथा करने जाएंगे, फिर धाम आ जाएंगे, फिर कहीं नहीं जाएंगे, फिर यहीं रहेंगे। और फिर 7 तारीख से आगे की कथा 2026 की होगी। वो कहाँ होगी वो आपको जनवरी में बताएंगे। तब तक के लिए हम यहीं से विदा ले रहे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, सबकी सामूहिक अर्जी लगाएं।
कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मणिमन पुनः बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में, दादा गुरु जी के चरणों में प्रणाम करो। 3 बार बीज मंत्र बोलो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। पुनः मणिमन बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में, दादा गुरु जी के चरणों में प्रणाम करो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, यदि वो सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की जो भी भक्तगण पेशी करके आते हैं, बिना पर्चा बने ही उनकी अर्जी स्वीकार हो जाती, बालाजी की कृपा हो जाती। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में ज्यों ज्यों पेशी करते त्यों त्यों आराम लगने। आप लोग जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर, प्रश्न लेकर के आए हो, मनी मन 3 बार बोलो। ओम 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 ओम। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहाँ पीड़ा है स्पर्श कराओ। दोनों हाथ उठा करके बोलो बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय। 4 तारीख वाले हवन में कौन कौन पहुंच रहा है, उसी हिसाब से हम मैदान रखेंगे। सब लोग आ रहे? हो गया लफड़ा। अब तो 2-3 किलोमीटर में रखना पड़ेगा। अब आप लोग अन्नपूर्णा में जाके प्रसाद पालो, पहले सामान बटोर लो, सामग्री बटोर लो, अन्नपूर्णा में जाके प्रसाद पालो। जो लाइव देख रहे हैं, आप लोग आसन के नीचे जल छोड़कर प्रणाम करके, और आप लोग भी अब कीर्तन करके प्रसाद पाओ। फिर बाकी उपाय हमने बताई दिया। आगे फिर मिलेंगे 19, 20, 21 को लाइव बैठेंगे, कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम, बोलो बालाजी महाराज की। बताओ, 1 मिनट रुक जाओ, कैसा लगा? आनंद आया? बहुत? ऐसा सोचा था? खूब आनंद आया हमें तो। अच्छा बताओ कैसा लगा? माइक दो जरा इनको।
माइक दो, तुम भी ले लो माइक। बताओ इससे क्या लाभ होगा और ये होते रहना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये माइक इन्हें दो और वो बिटिया को दो, वो जो टोपी लगाए हुए बच्ची है उसको दो। हाँ, अभी भी लगभग 86,000 लोग लाइव देख रहे हैं। अगली बार उपाय कर्ज मुक्ति के लिए 3 आटा के दीपक और 3 नमक के खड़ा नमक का डर्रा लेकर के रखना, किया जाएगा। हाँ बेटी, क्या नाम है? सीताराम गुरुजी। सीताराम। मेरा नाम मानसी है और आपकी शिष्य हूँ। खुश रहो। ये हवन होते रहना चाहिए। कैसा अनुभव किया? जी गुरुजी बहुत अच्छा था। हम जैसे युवाओं के लिए सबसे अच्छा विकल्प यही है, ना तो कोई पार्टी में जाना, ना तो कुछ करना। हनुमान जी का हवन यज्ञ से डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी चीजें सबको दूर करना, इससे इतनी पॉजिटिविटी आती है। आज यहाँ सबको देख के इतना अच्छा लग रहा है। गुरुजी तो बचपन से सबको करते रहना चाहिए, बड़े होके नहीं, छोटे से स्टार्ट कर देना चाहिए। बोलो, इनको दो माइक। बड़े सीताराम आदमी। गुरुजी। सीताराम बेटी। सीताराम गुरुजी। सीताराम चेला। ये हवन सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, संपूर्ण राष्ट्र के लिए, व्यक्तिगत नहीं संपूर्ण राष्ट्र के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए भी बहुत लाभकारी और फायदेमंद होगा। इससे दीनहीन गरीबों को भी अपने घर पर हवन करने का सौभाग्य मिलेगा। हाँ, तुम्हारा क्या अनुभव है हवन पर? दो इन्हें माइक। हाँ, तुम बोल दो। बोलो बोलो बोलो, इन्हें बोल देना। सीताराम गुरुजी। सीताराम। गुरुजी, ये हवन, ये यज्ञ हिंदू राष्ट्र के लिए आहुतियाँ है। भारत के हर हिंदू के घर में यज्ञ होगा, हवन होगा, समरसता होगी, और ये समरसता के लिए बहुत बड़ा कदम है आपका, और बहुत जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय हिंद। बोलो। गुरुजी, हम जहाँ से राजस्थान से आए हैं, हमारे गांव में 8 जीवित समाधि है। हमारे यज्ञ होते रहते हैं साल में 2-3 बार। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ यज्ञ। ऐसी पद्धति होनी चाहिए। जय हो, जय हो। सिद्ध पीठ है गुरुजी जसनाथ जी महाराज की। वाह। हाँ, तुम बोलो। गुरुजी, मैं आपकी बनारस वाली बिटिया, और मुझे आपसे कुछ बताना था कि जैसे आपने बताया था कि